देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आज मैं और मनोज सर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके कोर्स अलोकेशन मींस काउंसलिंग के बाद आपका एक कोर्स अलोकेशन का आइकन होगा, उसमें आपके कोर्स कब अलॉट होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है। कोर्स अलोकेशन के साथ साथ आपका पेमेंट के भी आइकन वहाँ पे बन जाते हैं, वो पेमेंट आपको कैसे करना है और कहाँ करना है, कब करना है, ये मैं बताऊंगा। और मनोज सर आपको क्या बताएंगे, तो मनोज सर की जुबानी सुन लीजिए। हम आपको बताने वाले हैं कि जो जैसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या अभी बन नहीं पाए हैं या वो पुराने हैं, तो उसमें वो क्या करें। उसके साथ साथ हम सब्जेक्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करने वाले हैं। देखिए, नो डाउट कि मनोज सर की जो इंक्वायरी जो इन्होंने पिक आउट किया है बहुत बेहतर है। यहाँ से हम दोनों लोग की बातें सुनने के बाद आई होप कि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कोर्स अलोकेशन कब आएगा। तो यहाँ पे मेन और एफिलेटेड को लेके चलता हूँ। जब मैं मेन की बात करूंगा तो एमएमबी की गर्ल्स अपने आपको अपने मेन में ही जोड़ लेना, क्योंकि इनकी काउंसलिंग मेन के साथ हो रही है। तो मेन कैंपस और एमएमबी की जो काउंसलिंग की लास्ट डेट है, मीन्स मुझे लग रहा है कि इस मंथ के लास्ट तक जाएगी। तो आपका जो कोर्स अलोकेशन है वो 3 या 4 नवंबर को आएगा। ये सरप्राइजिंग है आपके लिए, क्योंकि मनोज सर इसके पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम पे जब काउंसलिंग हुई थी तो हम लोग की काउंसलिंग के 24 घंटे के अंदर कोर्स अलोकेशन आया था, पेमेंट करना हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कतई नहीं है, कोई भी इस बार अपडेट हो चुका है। इस बार कोर्स अलोकेशन 3 से 4 नवंबर तक आएगा। लेकिन एक बात और है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ जाओगे। काउंसलिंग यहाँ से कराने के बाद आप डेली बेसिस वाले पोर्टल को चेक करोगे, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा पोर्शन जो मैं उठाऊंगा वो है कि आपका पेमेंट आइकन कब आएगा। जैसे ही कोर्स अलोकेशन आता है बगल में पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, आप वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पेमेंट कर सकते हो। बाकी कोर्स अलोकेशन आने के बाद मैं पेमेंट का एक डेमो वीडियो आप तक पहुँचा दूंगा। मैं चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई मनोज सर करें। देखिए, सब्जेक्ट प्रेफरेंस में क्वेरीज मिलती हैं कि उनका प्रेफरेंस जैसे जो ऑनलाइन कर रहे हैं उनके साथ स्पेशली, क्योंकि ऑफलाइन में तो यहाँ फिर से उसको करा दिया जाता है, फिल करा दिया जाता है। बट ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कॉम्बिनेशन गलत कर दिया। जिसमें इंटरेस्टेड है वो नीचे हो गया, नीचे हो गया, समझ में नहीं आया। और जिसमें नहीं इंटरेस्टेड थे वो ऊपर हो गया। कोई ऐसा सब्जेक्ट उनसे गलती हो गई, वो पढ़ना नहीं चाहते। तो उसमें आप ये कीजिए कि पहले जब भी आप प्रेफरेंस भरें, बहुत ध्यान से जितने सब्जेक्ट्स आप फिल कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज ले लें कि ये सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं सब्जेक्ट्स के। जैसे KTK है, ये कथक है। अब आप समझ नहीं पाए, आप ले लिए। तो TTM ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो अगर आप ले लेंगे उसको बिना जाने तो यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। अरबी है, उर्दू है, हाँ। कभी पढ़ा ही नहीं है, ले लिया, कैसे होगा। तो मैं चाहूँगा सर इसका सॉल्यूशन बताइए। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो प्रेफरेंस आप भर रहे हैं उसमें नीचे की तरफ या साइड में आपके जो उसके पूरे फुल फॉर्म है सब्जेक्ट के वो दिए गए हैं। तो आप उस फुल फॉर्म को पहले देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है। और मैं इसमें एक चीज़ और मेंशन करूंगा, जो BA आर्ट्स में स्पेशली वो कोर के सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें जो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच करके हैं, ये आपको बेसिक नहीं पढ़ाई जाएंगी। ये आपका मेनली लिटरेचर का पोर्शन होगा। कोई भी लैंग्वेज चूज करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना। सर ये बात आपने वैसे वीडियो में मेंशन कर रखा है। मैं चाहूँगा आप उस पॉइंट्स को बताइए कि जिन लोगों ने गलतियां कर दी हैं उनका क्या सलूशन। हाँ, गलतियां जिन्होंने कर दी हैं, देखिए ये रेयर केस में हो सकता है जब आपने वास्तव में गलती की हो। ये नहीं है कि नहीं अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वैसे कोई बढ़िया आपके पास उसका एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं कि सर जो मेथड बता रहे हैं उससे सब कोई चेंज करेगा, वैसा नहीं है। जो आपके पास प्रोफेसर्स का नंबर दिया गया है उसके बगल में एक ईमेल आईडी दी गई है। उस ईमेल आईडी पर आप अपना काउंसलिंग लेटर और प्रेफरेंस भेज करके और अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए कि आपसे गलती कैसे हो गई। फिर वो आपको 12 घंटे 24 घंटे के भीतर रिस्पांस करके आपको ऑप्शन फिर से वहाँ पर जनरेट कर देंगे, जिससे आप उसको फिलअप कर पाएँ। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं अगले। हाँ सर, आप अच्छा, ओके ठीक है। तो क्या पॉइंट्स खत्म हो गया आपके? नहीं सर, अभी मेरा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। हाँ, तो एक डॉक्यूमेंट्स वाला भी क्लियर कर दीजिए। देखिए, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे जिनका डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया है। बिहार में स्पेशली अभी जो है इलेक्शन के कारण उनके डॉक्यूमेंट बनाने बंद कर दिए गए हैं। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे भाई, उनके काउंसलिंग छूट जाएंगे। जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पा रहा है, तो रिजर्वेशन का अपने लाभ कैसे उठाएगा। तो इसमें BHU बहुत लिबरल है। उसने ये काम किया है कि जहाँ भी आपका जो मैंडेटरी ऑप्शनल 2 हैं, ऑप्शनल जहाँ हैं वहाँ आप
अंडरटेकिंग में लिख सकते हैं मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मिलते ही मैं इसको सबमिट कर दूंगा, एक डेट दे सकते हैं 31 दिसंबर से पहले। लेकिन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वहाँ भी नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसमें भी BHU ने ये किया है, आप एप्लीकेशन लिख के उसमें फिल कर दीजिए डॉक्यूमेंट की जगह, उसमें मेंशन कर दीजिए कि इतना तारीख तक मैं जैसे डॉक्यूमेंट आएगा मैं आपको अच्छा, ऑलरेडी ऐसा भी है सर कि वो ओल्ड वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें? हाँ बिल्कुल, आप ओल्ड एप्लीकेशन, लेकिन ओल्ड डॉक्यूमेंट लगाने के साथ भी आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा या अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, मेंशन कर सकते हैं कि मैं ऐसे इस कर दूंगा सेम जैसे पहले का प्रोसेस। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से हम लोग के डिस्कशन से आई थिंक आपने अपनी प्रॉब्लम को पिक आउट करना, सोल्यूशन निकाल लेना। बाकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स करो। आपको जो पीछे का ये माहौल दिख रहा है, कल यहाँ पे गर्ल्स आने वाली है काउंसलिंग के लिए, और यहाँ से मात्र 10 कदम आप अगर मेरे राइट साइड जाओगे तो BHU का प्रेमचंद सभागार है, जहाँ पे बॉयज अपना काउंसलिंग कराएंगे। तो इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि कैमरामैन हम लोग पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और इस बात को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, चैनल पे बने रहो। काउंसलिंग से रिलेटेड पूरा ग्राउंड लेवल की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको समाप्त किया जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।